गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और गाइस, आज है 20 मई। तो 20 मई को शिव चर्चा है मेरे घर। तो हम लोग सुबह सुबह उठ गए हैं, मुँह हाथ धो लिए हैं। तो देखिए गाइस, अभी हम चाय बना रहे हैं। और चाय बना रहे हैं इसलिए कि बाबू मेरा जा रहा है शिव चर्चा का प्रसाद लेने। नहा धोआ के रेडी हो गया है। देखिए और मेरे ससुर जी पूजा कर रहे हैं। दोनों दादा पोता जाएंगे, वो लोग बाजार सामान लाने। सुरलोका जाय विभीषण को सुखदिना सीता निखित परम पदलिना बात। तो गाइस, ये लोग जा रहे हैं पूजा का सामान लेने। तो इसलिए हम सोचे कि चाय पानी बना के दे दें इन लोग को। और इन लोग के बाद हम घर और धुलेंगे। इसके बाद नाश्ता बनाएंगे। नाश्ता बना के फिर शिव चर्चा पूजा दोपहर में है। तो सब कोई दोपहर में आएंगे तो हम आप लोग को मिलवाएंगे दोपहर में। तो गाइस, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हर हर महादेव। और शेयर भी कीजिएगा। हाय गाइस, हम लोग देखिए रेडी हो चुके हैं पूजा के लिए। तो आप लोग को दिखाते हैं गाइस। आज द्वादशी है, कल एकादशी था, आज सोमवार है। भगवान शिव का आज दिन है सोमवार। तो हम लोग के घर बहुत भाग से आज 20 तारीख पड़ा है। तो 20 तारीख को से चर्चा होने वाला है। तो सज रहा है, दिखा रहे हैं भगवान जी को सजाया जा रहा है। तो आप लोग को भी दिखाते हैं, आप लोग दर्शन करिए। गंगाधर इधर में बैठ कर करिए बेटे पूजा। इधर है मौका तो चादर वही जो जैसा लपेटल है ना, झोलवा में होत वाला दुआ वाला में होगा सोचे वही यहाँ बढ़िया गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इधर सबको के मामा मानस भैया रिंजन साहब के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीला मामा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे श्री गुरु महादेव गुरुवे नमः। देवो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब द्रव्यं जगत गुरु
नमः शिवाय, नमः शिवाय। सास आवे तो नमः छोड़त के शिवा दी। 8 बार करे की जरूरत ना, अगर समय तो 108 बार कराए, दिन भर कराए। दया ज्यादा मांगे की है। दया रही तो हमन के सब कुछ है, दया न रही तो कुछ है। अगर धन दौलत है, दया ना बेकार है दौलत। तो हमारे अंदर अगर दया धर्म है तो वही दौलत है, वही सब कुछ है। तो दीदी यही से साहब हमन के बतैले हो कि पहले में दया मांगे के है, पहले कि खुद अपने अंदर दया हो, भाव हो, फिर चर्चा करे के, भाव से चर्चा करे के है। यही से फिर चर्चा में प्रसादी चढ़ावे के रोग है कि प्रसादी मत चढ़ावा। अगर प्रसादी चढ़ावे के शौक है तो एकदम बंधन भी ना चढ़ा भी सकत है आदमी। बाकी जब भाव ना तो प्रसादी चढ़ोले कोई फायदा नहीं दे। तो भाव से भगवान मिललन, प्रसादी से तो देवता मिलेला। अगर प्रसादी चढ़ेगी तो देवता मिलियन। भाव से गुरु से हम अपने के लिए दया मांगेंगे कि हे गुरु हमको दया करिए, हम पर दया करिए। हमारे पर दया होगा तो आस पड़ोस जरूर देखता है, देखेगा, उसको अच्छा लगेगा तो वो भी दया के पर भी दया करेगा। ऐसे ही अपने आप को बदलना है, जमानों को नहीं बदलना। अगर एक एक लोग बदलने लगेगा तो जमाना को बदलते देर नहीं लगेगा दीदी। आदमी अच्छा निकल जाएगा तो पूरा परिवार को बचा लेगा। अगर एक आदमी गलत निकलेगा तो पूरा घर को डुबा देगा। कहते हैं ना तालाब में मछली कहीं गंदा होती तो लगता है तालाब को गंदा करती। इसी तरीके से अगर एक लोग गंदे निकल जाते हैं तो पूरा माहौल को गंदा बना के रख देता है। तो दीदी अच्छा बुरा भगवान ही बनाए हैं, बाकी तो सबको बुद्धि दिमाग दे के भेजे हैं। किसका मन है कि अच्छे लाइन पर जाए, बुरे लाइन पर, तय अपने आप को करना है। हमारे कहने से कोई कुछ नहीं करेगा दीदी। जो भी करेगा लोग अपने मन से करेगा। कितना दुख परेशानी आएगा, जब से कहते हैं ना कि दिक्कत नहीं होता तब से लोग दर्द का एहसास नहीं करते हैं। तो भगवान इसीलिए हम लोग को दुख और सुख दोनों साथ दिए हैं। आज दुख है तो कल सुख होगा, कल सुख है तो फिर दुख होगा। सबको पता है कि सुबह होता है तो शाम होगा जरूर, और धूप है तो छाँव होगा जरूर। इसी पर तरीके से हमारे पास बचपन आता है, जवानी आता है, बुढ़ापा आता है। बचपन तो बहुत अच्छा से बीतता है, जवानी भी अच्छा से बीतता है, पर बुढ़ापा किसी से नहीं बीतता है भाई भैया दीदी। इसीलिए कहते हैं भगवान से मांगना है तो मांग लेना है, शेरों वाली माँ मुझे बुढ़ापा मत देना। भक्ति करना है तो भगवान से सदा के लिए हाथ पैर अपना मांगिए कि ईश्वर जब तक धरती पर रहूं आपका भक्ति करो। भक्ति करने के लिए हाथ चाहिए, तीर्थ करने के लिए पाँव चाहिए, दर्शन करने के लिए आँख चाहिए। अगर हमारे पास जब तक धरती पर हैं तब तक हमारा ये पूरा शरीर अगर साथ है, अगर तो हमारा यही धन है। अगर किसी के पास धन है, अगर उसके पाँव नहीं है तो वो भक्त से पूछोगे कि भैया आपको क्या चाहिए तो वो यही बात बोलेगा, हमको पाँव दे दीजिए, हमको धन नहीं चाहिए। तो दीदी सबसे बड़ा धन हमारा ये शरीर है। शरीर के अंदर भगवान है। कहते हैं ना बसियो कड़कड़ अंदर माँ मैं ढूंढते रह गए मंदिर में। तो भगवान दिल में है, मंदिर में तो हम जानने पहचानने के लिए जाते हैं कि वहाँ लोग आते हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ से हमको अच्छा अच्छा सीख मिलता है दीदी। इसीलिए देखिए हम लोग चर्चा चालू किए हैं कि जो दीदी भैया भटक रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा जो समय हम लोग का कीमती मतलब व्यस्त हो रहा है वो उसको हम लोग कीमती बनाएं। तब क्या करें, भगवान का नाम लें। भगवान के नाम में क्या नाम लें, तो साहब बता दिए हैं कि नाम कहते हैं कीड़ा का नाम लेने से आ जाता है। लोग कहते हैं ना बिच्छी का नाम मत लेना तो रात में आ जाएगी। तो ऐसे ही जब कहते हैं लड़की जब ससुराल में रहती है तो माँ को याद करती है, तो माँ की हुटकी आता है तो लोग कहता लग रहा है मेरी बेटी याद कर रही है। अगर बेटी के आता है हुटकी तो लोग कहते हैं कि लग रहा है मेरी माँ याद करती है। इसी तरीके से अगर हम भगवान के याद करेंगे तो भगवान को हुटकी आता है दीदी। तो भगवान जरूर देखेंगे कि कौन भक्त हमको रोज याद करता है, कौन हमारा इतना बखान कर रहा है, तो जरूर भगवान हमको देखेंगे। और जिस भगवान के नाम से शिव गुरु को याद करेंगे तो मेरे शिव गुरु देखेंगे, आपको ज्ञान देंगे। माँ लक्ष्मी को याद करेंगे तो माँ देखेंगे। अगर माँ एक बार आपको देख ली तो दीदी आपका तकदीर बदलने में देर नहीं लगेगा। हमारे हाथ पर नाम लिख लेते हैं कि हम इससे बहुत प्यार करते हैं दीदी। इसीलिए देख लीजिए हम लोग भी नाम, मेरे जब शादी होता है तो पति मिलते हैं तो माँ बाप गोदना गोदवाते हैं। क्या गोदवाते हैं, पति का नाम तो नहीं लिखवाते हैं, चांद और सूरज बना देते हैं। देखिए दीदी हम लोग जय श्री राम लिखते हैं क्योंकि मेकर जी सदैव राम का भक्ति करते हैं, राम की याद करते हैं। तो कहते हैं जो कर दे वो करेगा, मेरे हृदय में तो राम बसते हैं।
तो राम को निरादर करने वाला मेरा भक्त कैसे हो सकता है दीदी। तो इसीलिए जो शिव को अपना हृदय से गुरु बनाया है, मन से गुरु बनाया, वो राम से दूर नहीं है। राम सबके जीवन में है। हम लोग के आखिरी समय में दीदी कौन क्या कह के लेके जाता है, राम नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है दीदी। इसीलिए सबसे पहले हम लोग हर हर महादेव कहते हैं, जगह जगह महादेव कहते हैं। काहे कि देवों का देव महादेव है, कालों का काल महाकाल। इस समय काल का पहरा चल रहा है, हम काल से कभी बच नहीं सकते हैं दीदी। इसीलिए काल के अपने रिझाने के लिए हम लोग काल के गाल में हैं। काल हम लोग को जब चाहे अच्छा करे, जब चाहे बुरा। इसलिए शिव चर्चा से मेरे काल बहुत पसंद होते हैं कि करना है तुम लोग को कुछ तो समय दिए हैं, टाइम दिए, भगवान का भक्ति कर, भजन कीर्तन कर, मुक्ति का रास्ता बना। नहीं जो भाई बहन, अगर भजन नहीं जो भगवान जीव दिए, भजन जो दीदी के नहीं आता है दीदी, समझ लीजिए आपका मुंह बेकार है, आपको धरती पर आने का कोई अर्थ नहीं है। हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि दीदी आप लोग अब से भजन एक एक सीखिए, भगवान के लिए भजन गाइए। बच्चा है वो दास से भजन की चर्चा करिए, ना कि शिकवा शिकायत करिए। मेरे साहब कहें जहाँ भी बैठो गप करो, गप में क्या करें, भगवान का बात करें। किसी का नाम लोगी देरान जेठान का तो झगड़ा ही होगा। तो दीदी नाम लेना है तो भगवान के लिए। देख लीजिए दीदी आपके सामने हम साबुत बैठे हैं, अपने आस पड़ोस के बीच में बैठे हैं दीदी। हम क्या थे, आज मेरे गुरु मेरे भगवान दिया है। मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे ईश्वर के इच्छा से हमको सब कुछ है। कोई इनमें दिखावा नहीं है, कोई झूठ नहीं है। मैं बहुत विश्वास के साथ कहती हूँ कि अगर मेरे जैसे अगर सब लोग भक्ति करने लगे तो का 2 तल्ला का 10 तल्ला भगवान देने के तैयार है। बाकी हमारे जैसे हृदय वाले सब बन जाए, हमसे बड़े लोग बन सकते हैं। बाकी लोग भक्ति का करते हैं, बात बात में लोग को गुस्साते हैं, गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं। मेरे भगवान कहते हैं दौलत के छोड़ के मेरे शरण में आ जा, मेरे पास तो सब कुछ है। दीदी हम तो जाते हैं मंदिर में, पर मेरा दौलत हमसे छूट है। कहते न तन मन धन से पूजा करिए। तो भाई बहन तन मन, पंडित जी कितना अच्छा अच्छा बात सिखा रहे थे कल, दीदी लोग के बहुत अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा। हम सोचते हैं ऐसे ही सब दीदी भैया अगर बन जाएं तो किसी के घर में झगड़ा ना हो। हम लोग का बस यही संकल्प है दीदी कि अब से भी भजन कीर्तन हम लोग करें। जो समय हमारे पास बचा है भगवान से जोड़ दीजिए दीदी, दुख भी कटेगा, सुख भी आएगा। दुख आएगा पर हमको एहसास नहीं होगा। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, दुख आएगा पर आपको तनिक भी समझ में नहीं आएगा। हम आपके सामने साबुत है। गुड़िया दीदी देखिए हम लोग का बहुत सपोर्ट करती हैं, ये सब दीदी हम लोग का बहुत सपोर्ट करती हैं। हम लोग मिलजुल के चर्चा करते हैं, हम लोग के घर में बहुत खुशियाँ हैं। दीदी मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ, जो दीदी सुन रही हैं मोबाइल पर जहाँ भी, उन लोग भी भगवान से जुड़ने की कोशिश करें दीदी। इसी पर मैं अपने बाड़ी की विराम दूंगी। जो गलत सही हमसे हुआ होगा माफ करिएगा। इसी पर अपने बाड़ी की विराम दे रही हूँ। सबसे पहले अपने परम पिता शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, आदि शक्ति माँ भगवती के चरणों में प्रणाम, साहब और दीदी के चरणों में प्रणाम, धरती माता के चरणों में प्रणाम, सभी भाई बहन के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम एक एक करके स्वीकार के क्षमा। देखिए दीदी, भाव साहब यही हमेशा कहते हैं कि सूत्र बताने का प्रयास किया और चर्चा के कड़ी के आगे बढ़ाते हुए अब दीदी लोग चर्चा के कड़ी के आगे बढ़ाते हुए मंच पर बुलाते हैं। सुनीता दीदी, सुनीता दीदी, गुरु बहना गुरु भाई के चरणों में प्रणाम, देवी देवता के चरणों में प्रणाम करेंगे। तीसरा में 3 सूत्र का पालन करेंगे। हे महादेव अपने शिष्या पर दया करेगी। गुरु के दया। माता नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितनी गुरु भाई बहना बैठे हैं छोटे बड़े सबके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। सरिता शिष्या का प्रणाम स्वीकार हो, महादेव स्वीकार हो। मेरे पूरे परिवार का प्रणाम स्वीकार हो, महादेव स्वीकार। देखा गुरु बहना लोग, भैया हरिंदर 3 सूत्र दिले हुए। पहले में दया मांगे के, दूसरे में बहुत पहले के बनवले तो हमेशा दुख सुख में हमेशा खुश रहता। जब दूसरे बात की समझ लिया तो उनसे कहा तुझे विश्वास हो कि चला 10 दिन ना 21 दिन नहीं महीना भर बना के सुख शांति मिल जाए तो फिर आगे के ऐसे बोले के हैं। ये होगा महादेव का 3 सूत्र का
अब भाई देखा अभी तक भूतिया के एक बात है कि मन में इतना खुशी है जेकर कि कोई जहार ना कर सके। जितना सोचत रही उसे बेसिया महादेव पहले चल जात बन। अब हमरे घरे पर इतनी दया बरसावा कि सब काम अच्छे अच्छे से निपट जा। तब महादेव को खूब बधाई हुई, ऐसे भी बधाई है वैसे भी बधाई है। मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ, नाम करती हूँ मैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी शिष्या का प्रणाम स्वीकार हो, महादेव स्वीकार हो। जो मुझसे गलती हो प्रभु क्षमा करें। देखा सरिता दीदी आई